नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जश्त्व संधि, यानी वर्गों के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। संस्कृत में इसका नाम है जश्त्व संधि। वर्गों के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। वर्ग हम पढ़ चुके हैं, 5 वर्ग हैं, यानी जितने व्यंजन हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, कुचुटुतु पु जो हमने बोला था। अब वर्गों के प्रथम वर्ण का क वर्ग क, च वर्ग का प्रथम वर्ण च, ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट, त वर्ग का प्रथम वर्ण त और प वर्ग का प्रथम वर्ण प। वर्गों के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तृतीय यानी क को ग बन जाना, च को ज बन जाना, ट को ड बन जाना, त को द बन जाना और प को ब बन जाना। अब प्रश्न उठता है, ये कब होगा? परिवर्तन कब होगा? ये कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, कैसी स्थिति में ये वर्गों के प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण होगा? उत्तर है, जब प्रथम वर्ण के सामने कोई भी स्वर हो या कोई भी स्वर हो या वर्गों के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम व्यंजन हो और य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई वर्ण हो, वर्ण या व्यंजन, कोई व्यंजन हो। साधारण भाषा में पूर्व पद का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प में से कोई होगा। सामने कोई स्वर हो सकता है या वर्गों के तीसरे यानी ग, चौथा यानी घ, तीसरा, चौथा और पंचम। अभी मैं इस संधि में आपको ये पंचम वर्ण नहीं बता रही, क्योंकि पंचम वर्ण का नियम एक अलग है। अभी हम समझेंगे सामने तीसरा, चौथा और स्वर होने पर। उदाहरण है, जैसे सबसे पहले हम कर रहे हैं क को ग कर रहे हैं, जैसे दिक् प्लस अंबर। क्या है यहाँ पर? दिक् क वर्ग का प्रथम वर्ण है, सामने स्वर है, क को तृतीय बना नियम के अनुसार क, ख, ग, ग में अ मिला, बना दिगंबर। दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। सामने व्यंजन का उदाहरण देखते हैं, दिक् प्लस गज। इस क को क, ख, ग आधा बनेगा, दिग् ग आधा बना। सामने कोई स्वर नहीं है, यहाँ पर स्वर था इसलिए वो ग पूरा हो गया था, दिगंबर। यहाँ ग और सामने ग, दिग्गज। हमने क्या देखा कि वर्ग का प्रथम वर्ण क है, उसके सामने तृतीय वर्ण आया ग या स्वर आया, दोनों के स्थान पर तीसरा ग बन गया। अब दूसरा लेते हैं च। च को बनेगा ज, च, छ, ज। उदाहरण है अच प्लस
अंत। च का तीसरा च छ ज, ज में अ मिलेगा, वो ज पूरा बन जाएगा अजंत। आ की मात्रा लगा दो, अजंता बन जाएगा। ठीक है। अगला है ट को ड। ट का तृतीय वर्ण है ड। फॉर एग्जाम्पल षट प्लस आनन। ट का तृतीय वर्ण ट ठ ड, क्या बनेगा? षडानन। षटवादने, षडवादने। एक और उदाहरण ले सकते हैं, सम्राट प्लस आगच्छति। सामने स्वर है, तब भी हमारा ट को ड बनेगा, बन जाएगा सम्रा, ड में आ मिला, डा, सम्राडा गच्छति। इस तरह से होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं त को द। त को द, इसका उदाहरण हो सकता है तत् प्लस भव। तत् भव। त को क्या बनेगा? त को द, तो लिखेंगे तद्भव। एक और उदाहरण उत प्लस घाटन। उद्घाटन। वर्गों का अंतिम वर्ण प। प को क्या बनेगा? प फ ब। प को ब। इसका उदाहरण लेते हैं अप प्लस ज। प फ ब, अब्ज। इसका अर्थ होता है कमल। अप यानी जल, पानी। ज मीन्स उत्पन्न होना, पानी में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। एक और उदाहरण लेती हूँ इसका, सुप प्लस अंत। प फ ब बनेगा सुबंत। इस तरह से ये जशत्व संधि पूर्ण हुई। इसमें क्या हुआ? वर्गों के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हुआ। क को बना ग, च को ज, ट को ड, त को द और प को ब। इसी के अंतर्गत दूसरा नियम है वर्गों के प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन होना। वर्ण को पंचम वर्ण में बदल जाना। प्रश्न उठता है फिर कब? पंचम वर्ण कब बनेगा? तृतीय हम सीख चुके हैं। पंचम वर्ण कब होगा? यदि प्रथम वर्ण के सामने वर्ग का पंचम वर्ण हो, जो मैंने ऊपर छोड़ा था, वर्ग का पंचम वर्ण होने पर। उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण हैं, मान लो क है हमारा, वाक प्लस मय। वाक क वर्ग का प्रथम वर्ण है, सामने पंचम वर्ण है म। क को क्या बनेगा? अंग। क ख ग ग अंग, तो बनेगा वांग्मय। वांग्मय किसे कहते हैं? इतिहास को। वांग्मय यानी इतिहास। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जगत प्लस नाथ। त वर्ग का प्रथम वर्ण है, सामने पंचम वर्ण है, तो पंचम वर्ण त का त थ द ध न क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। उम्मीद है समझ आ गया होगा। दो नियम बताए मैंने इसमें। वर्गों के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाना, जब सामने कोई स्वर हो
या वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण हो और य र ल व ह में से कोई वर्ण हो, और वर्गों के प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन होना, ये भी एक अलग संधि है। ये कब होगा? यदि प्रथम वर्ण के सामने वर्ग का पंचम वर्ण हो तब होगा ये। धन्यवाद। अगली कक्षा में और पढ़ेंगे।